नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज करियप्पा परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी कैडेटों और अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि एनसीसी से टीम वर्क सीखने को मिलता है। टीम वर्क का बेहतर उदाहरण रक्षा व्यवस्था में देखने को मिलता है। अगर युद्ध की नौबत आती है तो सेना के साथ पूरा देश लड़ता है। अपने बयान में रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जब भी हमारी सेना सीमा पर कदमताल करते हुए दिखाई देती है तो उस वक्त केवल हमारी सेना ही कदमताल नहीं करती, बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर और सिविल अफसर भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि ये देश अनेक प्रांतों का, अनेक भाषाओं का और अनेक पंथों, मजहबों और विचारों का देश है। बावजूद इसके जब राष्ट्र हित में कुछ करने की बारी आती है तो सभी एकजुट होकर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ तो मैं समझता हूँ प्राय सभी काम, वह चाहे आपको परेड करना हो या कल्चरल प्रोग्राम करना हो या फ्लैग एरिया में काम करना हो, आप टीम में ही काम करते हैं। कई बार तो रोजमर्रा के कामों के लिए भी आपको टीम के साथ जाना पड़ता है, पर सामान्य तौर पर हम जीवन में टीम के साथ उतना वर्क नहीं करते हैं। एनसीसी में आने के बाद हमारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी डेवलप होती है साथियों, वो होती है टीम स्पिरिट। उधर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही पार्टी देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को दिल्ली में पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है। इस दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो अभियान का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान में विचारधारा के आधार पर राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, उसका चुनाव से लेना देना नहीं था। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना मोदी सरकार की विफलताएं हैं, ये 100% राजनीतिक है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान राजनीति से ऊपर हटकर विचारधाराओं के आधार पर राहुल जी ने मुद्दे उठाए। चुनाव से कुछ लेना देना ज्यादा नहीं था। हालांकि रोज आलोचना हुआ करती थी मोदी सरकार की नीतियों के बारे में, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना सीधा है, मोदी सरकार की विफलताएं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक सीधे तरीके से 100% राजनीतिक अभियान है। इसी बीच पहलवानों और कुश्ती फेडरेशन के बीच छिड़ा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब इस मसले पर ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करेंगे। योगेश्वर ने पहलवान साक्षी मलिक पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई। योगेश्वर ने कहा कि यौन शोषण के गंभीर आरोप से जुड़ा ये मामला है, इस मामले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। योगेश्वर दत्त 7 सदस्यीय जांच कमेटी में शामिल है। योगेश्वर दत्त ने कहा कि इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा इस मामले में कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी दोनों पक्षों से बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। जो गंभीर आरोप लगे हैं उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं होती, जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी। देखिए, कमेटी ओलंपिक एक फेडरेशन में कमेटी होती है, महिला उत्पीड़न की ये होती है। पर हमें भी अभी पता लगा है कि और खुद बड़े भूषण ने बात बोली है कि हमारी रेसलिंग फेडरेशन में भी एक कमेटी थी जो महिलाओं के मामले देखती थी, और उसकी सदस्य खुद साक्षी मलिक हैं कि उन्होंने कभी अगर ऐसी बात की तो उनके सामने उन्होंने कभी DG को, खेल मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को इस बारे में अवगत क्यों नहीं कराया कि यहाँ पे महिलाओं का यौन शोषण होता है। अभी इसी 2-3 दिन के प्रकरण में हमें ये बातें पता लगी है कि हर संघ में, खेल संघ में हर जगह ये कमेटियां भी होती है।
उधर लखनऊ में G20 समिट के लिए वॉकथन का आयोजन किया गया। आम जनता को जोड़ने के लिए 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा में मैराथन वॉकथन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमने पूरी दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। 24 जनवरी को यूपी अपना स्थापना दिवस मनाएगा। सीएम ने आगे कहा कि G20 दुनिया के वो 20 देश हैं जहां दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस दिश से हम सब के लिए गौरव की बात है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सचमुच में भारत की सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार और वैज्ञानिक सोच भारत की संस्कृति में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे है, लेकिन उसका प्रकटीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाना एक चुनौती थी। सवाल था कि किस देश को वैक्सीन बनाने का श्रेय जाएगा, पश्चिम के देश बनाएंगे या जापान बनाएगा। वैज्ञानिक पहले भी थे, उनमें क्षमता भी थी, प्रतिभा भी थी और योग्यता भी, लेकिन जरूरत लीडरशिप की थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने चमत्कार कर दिखाया और 8 महीने में 2 स्वदेशी वैक्सीन बना डाली। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का चमत्कार भी भारत के खाते में गया। मध्य प्रदेश का गौरव है और मेहनत भारत की शान है। और मैं कई वर्षों से मेहनत आता रहा हूं, इस बार थोड़े ज्यादा दिन हो गए। सचमुच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक उद्घाटन समारोह में कहा कि उन्होंने पिछले 5 दिनों से राज्य में अपनी विभिन्न जनसभाओं के दौरान किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं की है। शुक्रवार को महाराजा कॉलेज में लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में मैंने कई जिलों का दौरा किया है। इस दौरान मैंने सिर्फ किसानों और युवाओं के मुद्दों पर बात की है, किसी पर भी कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कुछ ऐसे नेताओं पर कटाक्ष किया जो अपने विरोधियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नेताओं को मुद्दों और विचारधाराओं के आधार पर एक दूसरे का विरोध करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आधार पर। हम लोगों के अंदर भविष्य की पीढ़ी की चिंता अगर नहीं रहेगी तो हम सही राजनीति नहीं कर रहे। चुनाव आते हैं, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं और करना भी चाहिए, सिद्धांतों पर करना चाहिए, मुद्दों पर करना चाहिए। पिछले 5 दिनों से मैंने जिन बातों पर भाषण दिया है वो मुद्दे हैं किसान के, नौजवानों के, आप लोगों के। वो व्यक्तिगत आरोप नहीं है किसी के ऊपर। दूसरी तरफ उत्तराखंड के जोशीमठ में फिलहाल हालात अब स्थिर है।
हालांकि बीते 2 दिनों तक हुई लगातार बर्फबारी और बारिश के कारण प्रशासन को कमजोर हुए मकानों को तोड़ने का काम रोकना पड़ा था, लेकिन आज मौसम के साफ होने के बाद प्रशासन द्वारा ये काम फिर से शुरू किया गया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की और जोशीमठ में भूधसाव के कारणों के बारे में सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट मिलते ही शीघ्र योजना और राहत बचाव कार्यों के निर्देश दिए। जम्मू के नरवाल इलाके में लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। इसकी चपेट में आने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहीं धमाके की सूचना के बाद मौके पर एसएसपी समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी पहुंच गए। उधर एलजी ने इस घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है। बता दें कि गणतंत्र दिवस और राहुल गांधी की यात्रा के चलते जम्मू संभाग में सुरक्षा काफी कड़ी है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। वहीं डीआईजी शक्ति पाठक ने भी पूरे इलाके का दौरा किया। एडीजी पुलिस मुकेश सिंह ने स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। दुष्कर्म और हत्या के आरोप में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज यानी शनिवार को 40 दिनों की पैरोल मिल गई। पैरोल मिलने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम ले जाया गया है। बता दें कि डेरा सच्चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2 शिष्यों के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पिछले साल अक्टूबर में राज्यव्यापी पंचायत चुनाव और हरियाणा में आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले ही वो पैरोल पर बाहर आए थे। 2022 में उन्हें 3 बार 40 दिन की पैरोल मिली थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर शनिवार को लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। देर रात से ही श्रद्धालुओं का रेला संगम तट पर उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान के साथ मां गंगा का पूजन अर्चन कर दीपदान किया। वहीं कपकपाती ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं की आस्था भारी दिखी। लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी और अयोध्या, काशी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।